नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य व शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना आपका समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। राज्य प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। अच्छा, इसको पहले देख लेते हैं। राज्य में शास्त्रीय नृत्य का विकास बाद में हुआ, लेकिन लोक नृत्य जो है की परंपरा बहुत प्राचीन है। ठीक है, अब आपको याद क्या करना है, केवल प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है, बस इतना आपको याद रखना है। अच्छा, इसलिए क्या था इसके बारे में जान लेते हैं। जिसका प्रारंभ मंदिर के पुजारियों द्वारा कथा बाँचते समय हाव भाव के प्रदर्शन से माना जाता है। बस आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं वाजिद अली शाह अवध के जो वाजिद अली शाह थे के दरबार में इसका विशेष विकास हुआ। इस नृत्य का मुख्य केंद्र लखनऊ है। इस नृत्य का उन्नायक ठाकुर प्रसाद को माना जाता है और बिंदा दीन ने कथक में ठुमरी गायन का प्रवेश कराया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन बनेगा कि कथक में ठुमरी गायन का प्रवेश किसने कराया? तो बिंदा दीन ने। इस नृत्य के कुछ मुख्य कलाकार हैं ठाकुर प्रसाद, शंभू महाराज, तारा देवी, अलकनंदा, सितारा देवी, गोपी कृष्ण चौबे, बिरजू महाराज, कालका महाराज, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज। आपसे पूछेगा क्या कि बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं? तो आपको बताना है कथक से। ठीक है, तो आपको याद कौन कौन से रखने हैं, जिस पे मैंने ये टिक लगा दिया है। ठाकुर प्रसाद, सितारा देवी, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, एक आप और याद रख लीजिएगा, तारा देवी और शंभू महाराज। ठीक है। अच्छा, इसमें 4 संस्थान डिग्री भी देते हैं। कथक नृत्य में 4 संस्थान डिग्री देते हैं। वो कौन कौन से हैं? स्नातक की डिग्री देते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, भातखंडे संगीत संस्थान और राष्ट्रीय कथक संस्थान। अगर आप इन 4 विश्वविद्यालयों से पढ़ते हैं तो आपको स्नातक की डिग्री दी जाएगी कथक में। ठीक है, अब हम देखेंगे लोक नृत्य। प्रदेश में जो लोकगीत होते हैं, लोकगीतों में भिन्नता के साथ ही लोकनृत्य में भी भिन्नता मिलती है। प्रमुख लोकनृत्य हम देखते हैं। पहला आता है ख्याल नृत्य। ये कब किया जाता है? ये पुत्र जन्मोत्सव में। और कहाँ पे? बुंदेलखंड में। इसमें होता क्या है, इसके अंतर्गत रंगीन कागज तथा बांसों की सहायता से मंदिर बनाकर फिर सर पर रखकर नृत्य किया जाता है। अगला देखते हैं रास नृत्य। रास नृत्य क्या है? ये नृत्य ब्रज क्षेत्र में रामलीला के मैदान दौरान किया जाता है। रासलीला, ठीक है, रासलीला कहाँ होती है? ब्रज क्षेत्र में। ब्रज क्षेत्र मतलब मथुरा वगैरह में। और रासक दंड नृत्य भी इस क्षेत्र का एक रोचक नृत्य है। रासक दंड नृत्य, रास नृत्य, ठीक, झूला नृत्य, मयूर नृत्य, ये सब ब्रज क्षेत्र के हैं। झूला नृत्य श्रावण मास में किया जाता है। यह नृत्य को मंदिरों में किया जाता है। अगले देखते हैं। अब आपका आ गया धोबिया नृत्य। धोबिया नृत्य जैसा नाम ही से है, तो ये धोबी समुदाय द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है? ये विवाह व संतानोत्पत्ति के समय, यानी संतान के पैदा होने पर और विवाह के समय किया जाता है। इस नृत्य के माध्यम से धोबी व गधे के संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। अगला है चरकुला नृत्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रज क्षेत्र में होली पर 108 दीपकों का चरकुला माना होता है पिंजरा, सिर पर रखकर महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। आपसे क्वेश्चन आएगा कि 108 दीपकों का पिंजरा सिर पर रखकर महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो आपको बताना है चरकुला नृत्य। अगला है घड़ा नृत्य। ब्रज क्षेत्र के लोगों द्वारा किए जाने वाले इस नृत्य में, ये भी आपका ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर अनेक घड़े रखे जाते हैं, फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। अगला है कटघोड़वा नृत्य। कटघोड़वा नृत्य में क्या होता है? यह नृत्य पूर्वांचल में किया जाता है मांगलिक अवसरों पर। इसमें एक नृत्यक अन्य नर्तकों के घेरे के अंदर कृत्रिम घोड़ी पर बैठकर नृत्य करता है। मतलब कृत्रिम घोड़ी पर बैठकर एक नर्तक अन्य नर्तकों के घेरे में बैठकर
नृत्य करता है। जोगनी नृत्य देखते हैं। इस नृत्य को अवध क्षेत्र में विशेषकर रामनवमी के त्यौहार पर किया जाता है। इसके अंतर्गत साधु या कोई अन्य पुरुष महिला का रूप धारण करके नृत्य करते हैं। तो जैसा नाम से ही जोगनी है, यानी कोई सन्यासी, जोगिनी यानी कि महिला का रूप धारण करके नृत्य करता है, और जोगनी है तो साधु ही करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं धीवर नृत्य। धीवर नृत्य में क्या है, पूर्वांचल में यह नृत्य अनेक शुभ अवसरों पर विशेष कहाँ जाति करती है। धीवर मतलब कि कहाँ जाती। इसको इस तरह से याद रखते हैं कि जब पानी भर के लाते हैं ना, पानी भर के कौन लाता है, कहाँ लोग, तो धीमे चलना चाहिए। सौरा या सैरा नृत्य, यह नृत्य बुंदेलखंडवासी कृषक अपनी फसलों को काटते समय हर्ष प्रकट करने के उद्देश्य से करते हैं। आगे देखते हैं कर्मा व सीला नृत्य। सोनभद्र व मिर्जापुर के खरवार आदि आदिवासी लोगों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। अच्छा, इसको याद करने का तरीका क्या है, जैसे सोनभद्र है, खनिज जहाँ निकलते हैं। ठीक है, अब खनिज निकालने के लिए हमें कर्म करना पड़ेगा, तभी हमें सोना मिलेगा, तो कर्म से कर्मा। पासी नृत्य क्या है, पूर्वांचल व अवध के पासी समाज लोगों द्वारा यह किया जाता है। इस नृत्य में 7 अलग अलग मुद्राओं की एक गति तथा एक ही लय में युद्ध की भांति नृत्य किया जाता है। अगला है घोड़ा नृत्य। यह नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में मांगलिक अवसरों पर बाजों की धुन पर घोड़ों द्वारा किया जाता है। घोड़ा नृत्य किसकी तरह किया जाएगा, घोड़ों के द्वारा, और कहाँ पे किया जाएगा, बुंदेलखंड। धुरिया नृत्य क्या है, बुंदेलखंड के प्रजापति, प्रजापति किन्हें बोलते हैं, कुम्हार लोगों को, इस नृत्य को स्त्री वेश धारण करके करते हैं। धुरिया नृत्य कौन करते हैं, बुंदेलखंड के लोग, बुंदेलखंड के कुम्हार लोग। और इस नृत्य में क्या करते हैं, ये कुम्हार लोग स्त्री वेश धारण करके नृत्य करते हैं। छोलिया नृत्य क्या है, प्रदेश के राजपूतों द्वारा ये नृत्य विवाहों पर किया जाता है। प्रदेश के जो राजपूत हैं वो छोलिया नृत्य करते हैं, और वो भी विवाह के समय। इसमें एक हाथ में तलवार, एक हाथ में ढाल होती है। छपेली नृत्य क्या होता है, इसमें एक हाथ में रूमाल तथा दूसरे में दर्पण लेकर किए जाने वाले नृत्य को क्या कहते हैं, छपेली। एक हाथ में रूमाल, दूसरे हाथ में दर्पण लेकर किए जाने वाले नृत्य को क्या कहते हैं, छपेली। इस नृत्य में आध्यात्मिक समुन्नति की कामना की जाती है। और नटवरी नृत्य क्या है, यह नृत्य प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के अहीरों द्वारा किया जाता है। अहीरों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, नटवरी नृत्य। कहाँ पर किया जाता है, पूर्वांचल में। यह नृत्य गीत व नक्कारे के स्वरों पर किया जाता है। आगे देखते हैं देवी नृत्य। यह नृत्य अधिकांशतः बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। इस नृत्य में क्या होता है, एक नर्तक देवी का रूप धारण करके बीच में अन्य नर्तकों के सामने खड़ा रहता है तथा उसके सम्मुख से सभी नर्तक नृत्य करते हैं। देवी नृत्य क्या है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र का नृत्य है। इसमें एक नर्तक देवी का रूप धारण करता है, अन्य नर्तक उसके सामने खड़े होकर उसके सम्मुख पूजा करते हैं। पूजा करते हैं मतलब नृत्य करते हैं। राही नृत्य क्या है, ये बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। इसमें मयूर की भांति किया जाता है, इसलिए इसे मयूर नृत्य कहते हैं। मतलब मोर की तरह किया जाता है, इसलिए इसे मयूर नृत्य भी कहते हैं और राई नृत्य भी कहते हैं। दीप नृत्य बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा किया जाता है। अनेकानेक दीपों को प्रज्वलित करके किसी घड़े, कलश अथवा थाली में रखकर उनको प्रज्वलित करके दीपों को सर पर रखकर नृत्य किया जाता है। दीप नृत्य क्या है, बुंदेलखंड के अहीरों के द्वारा अनेकों दीपक जलाकर किसी घड़े या कलश में रखकर फिर उन्हें सर में रखा जाता है, फिर नृत्य किया जाता है। पाई डंडा नृत्य, यह गुजरात के डंडिया नृत्य के समान है, जो कि बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा किया जाता है। पाई डंडा नृत्य जो होता है बुंदेलखंड के अहीर करते हैं, और ये किसके समान है, गुजरात के डांडिया नृत्य के समान है। कांदा नृत्य देखते हैं। कांदा कौन करते हैं, बुंदेलखंड के धोबी समाज में स्त्री पुरुषों द्वारा कांदा में विशेष विवाह उत्सव पर नृत्य किया जाता है। मतलब कि कांदा नृत्य बुंदेलखंड के लोग करते हैं और बुंदेलखंड के धोबी समाज के लोग करते हैं। ठीक है, ये विवाहोत्सव के अवसर पर किया जाता है। कार्तिक नृत्य क्या है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्तिक माह में नृतकों द्वारा श्री कृष्ण तथा गोपी बनकर किया जाने वाला नृत्य है। कार्तिक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र के लोग करते हैं, श्री कृष्ण तथा गोपी बनकर करते हैं। और ये कब, किस महीने में कहा जाता है, जैसे कार्तिक नृत्य तो कार्तिक महीने में। कलाबाजी नृत्य,
कलाबाजी नृत्य को अवध क्षेत्र के लोग करते हैं। ये नृतक मोर बाजा लेकर कच्ची घोड़ी पर बैठकर नृत्य करते हैं। फरुहाई नृत्य क्या होता है? यह अवध एवं पूर्वांचल क्षेत्र के अहिर समाज के लोग करते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है? लाठी डंडों के साथ लाठी डंडों के साथ पैर व कमर पर घुंघरू बांधकर डपली व अन्य वाद्य यंत्रों के धुन पर यह नृत्य किया जाता है। अगला देखते हैं बरेंडी नृत्य। ब्रज की लट्ठमार होली की तरह बरेंडी नृत्य भी है। ठीक है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर कई दिनों तक ढोल नगाड़े की तान पर आकर्षक वेशभूषा के साथ मोर पंखधारी लठेत एक दूसरे पर ताबड़तोड़ वार करते हुए बरेंडी नृत्य व खेल नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। देखिए, ब्रज की लट्ठमार होली होती है, उसी तरह बुंदेलखंड में बरेंडी नृत्य होता है। इसमें भी मोर पंखधारी लठेत एक दूसरे को लाठी से खेल का प्रदर्शन करते हैं। अब अगला है डांडिया ठड़िया नृत्य। सोनभद्र में संतान की कामना पूरी होने पर नृत्य सरस्वती के चरणों में समर्पित होकर किया जाता है। सरस्वती के चरणों में समर्पित होकर नृत्य कौन सा किया जाता है? ठड़िया नृत्य। कहाँ पे होता है? सोनभद्र में। चोलन नृत्य मिर्जापुर, सोनभद्र आदि जिलों में यह नृत्य अच्छी वर्षा व अच्छी फसल के लिए किया जाता है। ढेडिया नृत्य, इस लोक नृत्य का प्रचलन प्रदेश के ढाबा क्षेत्रों में, जो कि राम के लंका विजय के बाद वापस आने पर स्वागत रूप में किया जाता है। इसमें क्या होता है? छिद्रयुक्त मिट्टी के बर्तन में दीपक जलाकर वह सिर पर रखा जाता है। मिट्टी के बर्तन में दीपक जलाकर सिर पर रखा जाता है। ढरक हरी नृत्य, यह नृत्य सोनभद्र जिले में जनजातियों द्वारा किया जाता है। इसमें जानवरों के सींग वाले वाद्य यंत्र बजाकर, ये वाद्य यंत्र कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, जानवरों के सींग वाले वाद्य यंत्र बजाकर नृत्य किया जाता है। कहाँ पे? सोनभद्र में। नटुआ व नटौरा नृत्य पूर्वांचल में लड़कों के विवाह वाले घरों में बारात जाने के बाद उन घरों की महिलाओं द्वारा पुरुषों का वेश धारण कर रात भर हास प्रयात युक्त नाटक व नृत्य किए जाते हैं। नटुआ या नटौरा। ठीक, तो दोस्तों ये थे हमारे सारे नृत्य। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थोड़ी इनकी व्याख्या मैंने इसलिए कर दी ताकि आपको उस समय याद रहे। अगर एक से दो बार पढ़ लेंगे तो आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर प्रयास पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।